क्या है, इसका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये समय से भोजन करे, समय से आए, सब नशों से दूर रहे। कहीं कहीं तो फिर बिगड़ना पड़ता है कि हमारा प्रेमास्पद, स्नेहात्मक, हमारा सखा अपने हित के विरुद्ध, अपने कल्याण के विपरीत जा रहा हो तो वो गुस्सा भी प्रेम हो जाता है, इसलिए वहां गुस्सा भी करना पड़ता है। बोलो, एक दिन एक लड़की आई और रोने लगी, बोली हमारे पति हमको छोड़ के परदेश चले गए और वहां से वो पत्र लिखते हैं, फोन करते हैं कि तुम्हारी इच्छा हो तो डाइवोर्स के लिए मैं तैयार हूं। बोलो, तो हमने पूछा कि तूने उनको जरूर सताया है? हमने उससे कहा, उस महिला से, कि तुम खूब पढ़ी लिखी लग रही हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में संदेह नहीं है, और तुम्हारी ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की कि अपने पति ही को, अपने स्वामी को इतना सताओगी? तुमने बहुत सताया होगा। सही बताओ, लड़ाई करती थी तुम कि नहीं? उसने कहा रूठती थी, लेकिन हमारी लड़ाई होती तो थी। उसने बताया कि रूठती तो थी मैं और हमारी उससे लड़ाई होती थी। तो हमने पूछा किस बात को लेकर लड़ाई होती थी, रूठती थी? बोली इसीलिए कि वर्षगांठ पर कोई उपहार लेकर के नहीं है। क्या बताया उसने? कि हमारा वर्षगांठ था और हमारे साहब कोई उपहार लेके नहीं आए। विवाह की वर्षगांठ हो गई तो भी घर में नहीं आए और हमारी उनसे लड़ाई हो गई। तो अपनी साड़ी के लिए लड़ाई हो गई, अपने जेवर की लड़ाई हो गई, अपने पास खाने के लिए लड़ाई दूसरी चीज है। होटल में जाने के लिए भोजन करेंगे और आज समय पर चाय नहीं पिया है, कपड़े ठीक नहीं, भोजन नहीं ठीक है, इसकी लड़ाई करना दूसरी चीज है। और अपने ध्यान में ये बात आनी चाहिए, जिससे रूठे उसकी भलाई के लिए रूठना चाहिए। लगता है तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, पढ़ी लिखी तो तुम खूब हो, वो पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती है। पुस्तकस्य तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन समय पर तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। बहुत लोग दे देते हैं ना अपने घर पर, बाद में भाई को देते हैं, लेकिन समय पर वापस नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कहेंगे भाई। और पुस्तक की पढ़ी हुई विद्या भी समय से मस्तक में नहीं आती है। जो विद्या दिमाग में हो, जो मस्तक में हो, वही समय पर काम आती है। तो अपना मस्तक सही रखो, भागवत सुन करके तुम्हारा मस्तक सही रहेगा। क्या रहेगा? तुम्हारा मस्तक सही रहेगा भागवत सुन करके। ये दवा है, औषधि है हमारी बुद्धि को सुधार करने की, हमारे अंतःकरण को पंच करने के लिए। इस श्रीमद् भागवत एक दवा है, औषधि है, ध्यान रखना। इसलिए उसकी भलाई की रूठते हो तब रूठना प्रेम रूठना होता है। तुमने अपने पति के हित के लिए कभी रूठी नहीं। मेरे लिए ये नहीं लाया, मेरे लिए ये नहीं लाया, इससे रूठी हो। इसलिए तुम्हारा पति परदेश गया तो वहां से फोन करता है और मेल भेज देता है, क्या है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, डाइवोर्स देने को तैयार है। जब अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी साड़ी के लिए, जेवर के लिए रूठते हैं, तब स्वार्थ के लिए रूठना हो जाता है। पति समझ जाता है। तो प्रेम में रूठना अलग चीज है। जिससे प्रेम होता है वो रूठता है। मित्र भी रूठता है, कभी पत्नी भी रूठती है और कभी पति भी रूठता है। तो वो रूठ जाए तो उसको मना ले, और वो रूठ जाए तो उसको मना ले, और दोनों मान भी जाते हैं। लेकिन जहां स्वार्थ का मामला होता है वहां